Good morning, my dear students, and today once again we are going to read the same lesson, The Sound of Music. 6th पैराग्राफ हमें पढ़ना है. So let's get started. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने हुए इतने सहज भाव से एवलिन के फंक्शन को देखना वाकई इंट्रीग्यूइंग हुआ करता है, यानी कि बहुत ही लुभावना हुआ करता है एंड क्यूरियस और जिज्ञासु हुआ करता है. इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में वह एक भी शब्द नहीं भूली. मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड. कह रहे हैं कि झाड़ीदार दाढ़ियों वाले व्यक्ति मुझे परेशान करते हैं. सी लाफ, वह हंस पड़ी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. ये केवल होठों को देखना नहीं था. इट्स द होल फेस, या पूरा चेहरा था. स्पेशली द आइज, खासकर आँखें. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वह थोड़ी स्कॉटिश भाव के साथ बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11. मेरी स्पीच, मेरे वक्तव्य बहुत स्पष्ट हैं क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी. सी से वह कहती है. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन इस बात से यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने कैसे फ्रेंच और जापानी भाषा के बेसिक ज्ञान में कैसे कुशलता हासिल की. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह बताती है. इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वह बताती है कि संगीत उसके शरीर के हर हिस्से में समाया हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर. इट टिंगल्स इन द स्किन, यह उसके स्किन में. माई चीक बोन्स, वह कहती है कि यह उसकी स्किन में, उसके चीक बोन्स में, चेहरे की हड्डी में, एंड इवन माई हेयर, और उसकी बालों में. टिंगल्स माने झंकार पैदा करता है. व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक इनटू हर फिंगर प्रिंट्स. जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह स्टिक के द्वारा उसकी उंगलियों में जाने वाले साउंड को महसूस कर सकती है. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, माने ड्रम बजाना सीखकर, सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. वह उसकी आवाज़ को, इकोज को, साउंड को अपनी बॉडी में बहते हुए महसूस कर सकती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अगर मंच लकड़ी का होता है तो वह अपने जूते को उतार देती है ताकि जो कंपन होता है, वाइब्रेशंस जो होता है, वो उसके नंगे पाँव से होकर के उसके शरीर में प्रवेश कर सके या उस तक पहुंच सके. नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात नहीं है. एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. एवलिन अपने श्रोताओं में आनंद लेती है. इन 1991 she was presented with the Royal
फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। वह 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोनिस्ट, नाम ही है ये। तो फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस माने प्रतिष्ठित सोलोनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड को प्रेजेंटेड मीन्स उसमें प्रदर्शन किया सेज मास्टर प्रिक्योशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, प्रसिद्ध या कुशल ढोलक वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया है, छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसी बदले में कुछ असाधारण या अलौकिक दे दिया है। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमें से भी किसी व्यक्ति की अपेक्षा वह अधिक गहराई से उसे महसूस करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है या व्यक्त करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic, एवलिन स्वीकार करती है कि वह थोड़ा बहुत वर्कaholic हो गई है। वर्कaholic कहते हैं जो कार्य में ही आनंद लेता। देखिए वर्ड मीनिंग दी गई है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य अगर वो काम नहीं करता तब उसे आनंद नहीं आता, मतलब वो हमेशा कार्य करते रहना चाहता है, तो वो क्या है, वर्कaholic। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने अभी भी कार्य किया है। ऑफन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल्स म्यूजिशियंस रहे हैं उनसे भी अधिक मैंने कार्य किया है। बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस, लेकिन पुरस्कार भी विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित कार्यक्रमों के अलावा भी एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, एवलिन कैदखानों में एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में भी फ्री में कंसर्ट्स देती है, मतलब फ्री में कार्यक्रम करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, और नए संगीत के बच्चों, संगीत को सीखने वाले बच्चों के बीच में भी वो अपने कार्यक्रम को प्राथमिकता देती है। ऑन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, तो एन रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन कहता है, सेज कहता है, ये संस्था है एक, वो कहती है सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह डीफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे जा नहीं सकते हैं। सो वन मोर paragraph is left, so let's cover it. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन पहले ही द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो अपने दोगुनी उम्र के लोगों से दोगुना कार्य वह पहले ही कर चुकी है। सी हैज ब्रॉट प्रिक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने प्रिक्यूशन माने तबला वादन को ला दिया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस बात को बहुत
साबित किया है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड और साबित किया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, इसमें बहुत बदलाव हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने ऐसे उन लोगों को प्रेरणा दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसकी ओर देखते हैं एंड से और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, एंड नॉट लिस्ट, और इतना ही नहीं, उसने मिलियंस लाखों लाखों लोगों को इनर्मस प्लेजर अत्यधिक आनंद दिया है। सो हियर फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है, सेकंड पार्ट इसी का है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।